भोजपुर जिले से हरप्रसाद दास जैन कॉलेज की छात्रा अंशु कुमारी ने पूरे बिहार में 5वां स्थान हासिल किया है। अंशु ने कॉमर्स संकाय में 500 में से 469 अंक यानी 93.8% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं रिजल्ट के जारी होने के साथ ही अंशु को बधाई देने के लिए परिवार समेत मोहल्ले वालों का तांता लगा हुआ है। घर वाले अंशु के इस परिणाम को देखकर काफी खुश हैं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में मैराथन बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। बिहार से कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी बैठक में शामिल हुए। वहीं राजेश राम ने कहा कि आगामी चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। बैठक में बीजेपी को कैसे रोका जाए इसे लेकर चर्चा हुई। वहीं तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कहा गया कि इंडिया गठबंधन के नेता बैठेंगे तो चर्चा होगी कि सीएम किसको घोषित करना है। कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। सर, एक अभी आपने दोबारा वही सवाल पूछा है। जब गठबंधन के सहयोगी दल बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो सामूहिक फैसले जो होंगे वो जब लिए जाएंगे आपसे जरूर साझा किया जाएगा। अभी उस पे आप जितने भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब वही मिलेगा। तो गुजारिश है कि और कोई सवाल हो तो कृष्णा जी, पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज की बैठक थी आप लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया, तो पप्पू यादव की क्या भूमिका बिहार चुनाव में देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन के जो दल है वो सब बैठेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा उस पे गठबंधन के साथ मिलकर सामूहिक चर्चा कर हम लोग निर्णय लेंगे। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतजार किया कि मीटिंग का लबोलबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता, जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें। लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मत। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर रमजान के पवित्र महीने में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम एनडीए घटक दलों के नेता पहुंचे। मौके पर मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने देश की तुलना उस बगीचे से की जहां कई तरह के फूल खिलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौके पर राज्य और देश में अमन चैन की दुआ करते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बायकॉट से जुड़े सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। एक बाग में अगर एक प्रकार का फूल होता है तो बाग का माने बगीचा का खूबसूरती नहीं होती है। जहाँ अनेक प्रकार के फूल होते हैं वही बगीचा की खूबसूरती होती है।
भारत हमारा वैसा ही देश है जहाँ अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं और सब रह रहे हैं। और ये रमजान महीना में इस तरह के इफ्तार के दे करके हम लोग यही दर्शाते हैं कि हम लोग सब एक हैं और भारत के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए जो हम लोगों को करना होता है उचित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा सद्बुद्धि दीजिए कि हम लोग सब मिलजुल करके रहें। यही आज हमारा मकसद था और हमारे वरिष्ठ लोग, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री आए, इसके लिए उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बेगूसराय जिला न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मयंक कुमार पांडे के न्यायालय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले पर सुनवाई हुई। भगतपुर के परिवादी विकास पासवान ने शिकायत दर्ज कराई। परिवादी ने यह मुकदमा नीतीश कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत दायर किया है। परिवादी ने यह मुकदमा मुख्यमंत्री के विरुद्ध राष्ट्रगान के अपमान को लेकर किया है। उधर न्यायालय ने परिवाद पत्र पर सुनवाई के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत प्रस्तावित आरोपित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोटिस भेजने का आदेश दिया है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पक्ष न्यायालय में रख सकें। आपको बता दें कि इस मुकदमे का रजिस्ट्रेशन न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 321/2025 के तहत दर्ज किया गया है। ये वीडियो जब हमारे सामने सबसे पहले विकास ने प्रस्तुत किया था तो रियली अंदर तक मैं आंदोलित और अचंभित रह गया था कि बेगूसराय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो लगातार अपने आप को सुशासन बाबू के रूप में फेमस करने के चक्कर में हैं और उनके साथ उस वीडियो को आप जब देखोगे तो लगेगा कि मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी का लड़का हूँ और मुझे लगा कि राष्ट्र के गौरव का इस प्रकार से अपमानित करना, बचपन से इस बात को मैं देखता आया हूँ कि जब भी नेशनल एंथम होता है तो हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, बोलते रहते हैं। और इस मामले में हमने देखा कि मुख्यमंत्री साहब ताली तो क्या बजा रहे हैं, बगल में दूसरे आदमी को भी प्रभोग करके इस बात की तरफ ले जा रहे हैं कि तुम क्यों बजा रहे हो भैया, तुम क्यों गा रहे हो ये गाना नेशनल एंथम, बल्कि उसको और उसको उतना ही नहीं प्रणाम की मुद्रा में कई बार आ रहे हैं। तो ये वास्तव में निंदनीय है और ये इंटायर राष्ट्र के गौरव को अपमानित करने की चीज़ है। केवल राष्ट्र के गौरव की चीज़ नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले सारे जनता, हम जितने सिटीजन्स हैं, उसको अपमानित महसूस कराया जा रहा है। इसलिए ये बहुत शॉकिंग है। इट इज़ डिक्राइड बाई मी मिस्टर विजय कुमार महाराज, आई डिक्राइड द एक्ट ऑफ मिस्टर CM नीतीश कुमार। ये वीडियो